दिल्ली कैपिटल्स के लिए आ चुकी है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। उनका एक तेज गेंदबाज हो चुका है फिट। चलिए देखिए, ऋषभ पंत की जो वापसी हुई थी वो तो उस पे तो सबकी नजरें थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का जो आगाज था आईपीएल 2024 का वो कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि उनको अपना पहला मुकाबला ही गंवाना पड़ा था। बिल्कुल, और जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब के बीच मुकाबला खेला गया था, ऋषभ पंत के जो फैंस थे बहुत खुश थे। हालांकि ऋषभ पंत की उस तरीके की पारी नहीं देखने को मिली, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज्यादा नहीं थी। श्वेता, इंजरी के बाद 15 महीने बाद एक खिलाड़ी जो है इतने बड़े हादसे के बाद वापसी कर रहा है, तो बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा समय उनको लगेगा फॉर्म में वापस आने के लिए। जिस तरीके के वो खिलाड़ी है बहुत जल्दी फॉर्म में वापसी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चिंता का विषय मुझे नजर आ रही थी उनकी गेंदबाजी में, एक ईशांत शर्मा जो मुझे लगते हैं एक्सपीरियंस गेंदबाज काफी हद तक जो थे। स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, कुलदीप यादव आपके पास है, तो अक्षर पटेल आपके पास है, बहुत सेट नजर आता है, एक्सपीरियंस नजर आता है, लेकिन पेस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस की कमी नजर आ रही थी। ईशांत शर्मा के अलावा मुझे उस तरीके का गेंदबाज, कोई एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं, नजर नहीं आ रहा था। और ईशांत शर्मा भी जिस तरीके से चोटिल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के फैंस और दिल्ली के खेमे के लिए बड़ी चिंता का विषय होगी कि उनकी जो चोट है ज्यादा सीरियस ना हो। लेकिन अब जिस तरीके से खुशखबरी आई है कि एक साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी जो अब टीम में वापसी कर चुका है, जो कैंप से जुड़ चुका है, और हम बात कर रहे हैं एनरिक नॉर्किया की। जी हां, वही नॉर्किया जो 150 से ज्यादा की गति से गेंदबाजी करना जानते हैं, और आईपीएल में उन्होंने कई सीजन में धूम भी मचाई है। अगर एनरिक नॉर्किया होते पहले मुकाबले में तो शायद रिजल्ट कुछ और होता दिल्ली कैपिटल्स का। वो मुकाबला उन्हें गंवाना नहीं पड़ता, क्योंकि जहां भी मात खाई, पेस में मात खा गई वहां पे दिल्ली कैपिटल्स। और आपको बता दें कि एनरिक नॉर्किया इससे पहले चोटिल चल रहे थे, इंजर्ड चल रहे थे, इस वजह से पहला मुकाबला मिस किया था। संशय था कि इस सीजन में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए कि एनरिक नॉर्किया अब कैंप से जुड़ चुके हैं। उनकी पीठ में चोट लग गई थी, इस चक्कर में, पीठ की चोट के चक्कर में वो मतलब कि वर्ल्ड कप 2023 का भी हिस्सा नहीं थे, वो भी मिस कर दिए थे उन्होंने। लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, और अगला जो मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स का, उसमें एनरिक नॉर्किया खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, जैसे श्वेता आपने बताया, सितंबर में वो चोट लगी थी, कमर पे उनकी जो चोट आई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए। हालांकि उस समय काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, और अब पता नहीं है कि किस तरह की फॉर्म में वापसी करते हैं, क्योंकि चोट लगने के बाद जिस तरीके से खिलाड़ी वापसी करता है तो काफी मुश्किल होता है। उन्हीं की टीम में सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऋषभ पंत को देख लीजिए, इतने बड़े हादसे से जो है उभर के आ रहे हैं। तो एनरिक नॉर्किया के लिए भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाली है। लेकिन जिस तरीके का चैंपियन खिलाड़ी है, 150 की गति पर गेंद करने ये जानता है। और मुझे वो सीजन याद आता है श्वेता, जब रबाडा और नॉर्किया एक साथ गेंदबाजी किया करते थे, तो जब दिल्ली और पंजाब को मुकाबला हो रहा था, सामने से रबाडा जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा किसी को मिस कर रहा था तो नॉर्किया को ही मिस कर रहा था। क्योंकि दोनों ही ये गेंदबाज जब दिल्ली के लिए साथ में गेंदबाजी करते थे तो अर्ली विकेट चटकाते थे, और जो है मतलब बैट्समैन को जिस तरह से छकाने में ये माहिर है। दोनों ही एक ही देश से खेलते हैं, साथ खेलते थे। और अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से रबाडा ने अच्छा प्रदर्शन किया था पहले मैच में, नॉर्किया भी करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर पेस अटैक की बात करें तो एक सुमित कुमार थे, खलील अहमद थे, ईशांत शर्मा थे दिल्ली कैपिटल्स के पास, ये तीनों कर रहे थे। लेकिन फिर ईशांत शर्मा भी मतलब दूसरे तीसरे ओवर के बाद वही चोटिल हो गए थे। वो वहां पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट्स निकाल रहे थे, लेकिन बीच मैच में ही चोटिल लगे, उसके बाद फिर उनकी मैदान पे वापसी नहीं हो पाई। तो ऐसे ही आपका पेस अटैक थोड़ा डामाडोल था। फिर आपका जो सबसे एक्सपीरियंस पेसर था वो भी चोटिल हो गया। तो ऐसे में पेस जो था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी वीकनेस बन गई, जिसके चक्कर में दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स के हाथों मुकाबला गंवाना पड़ा। लेकिन अगला जो मुकाबला होने दिल्ली कैपिटल्स का, उसमें मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की भी हमें धमाकेदार कमबैक देखने को मिल सकता है। एनरिक नॉर्किया होंगे तो कहीं ना कहीं पेस अटैक जो होगा दिल्ली कैपिटल्स का, वो भी थोड़ा आपको मजबूत नजर आने वाला है। बिल्कुल, और सभी टीम्स की बात करें श्वेता, कहीं ना कहीं सबके पास एक ऐसा जो है एक इस तरीके का पेसर रहता ही है, जो मतलब एक्सट्रीम पेस जो है। जिस तरीके से लखनऊ जब मार्क वुड उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, उनके कोच ने बोला था कि अब हमें मतलब वो एक्सपीरियंस की कमी खलेगी। उसी तरीके से सभी फ्रेंचाइजी चाहती है कि एक जो एक्स फैक्टर होता है, जो इतना तेज गेंदबाज होता है, कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजों को डराने का भी मुझे लगता है काम करता है। दिन बॉलिंग अच्छी हो ना हो, लेकिन बैट्समैन के माइंड में ये जरूर रहती है बात की जो सामने जो है 150 की गति से गेंद करने वाला गेंदबाज है, तो कहीं ना कहीं संभल के मुझे रहना पड़ेगा। और अब मुझे लगता है कि नॉर्किया की वापसी से दिल्ली की जो ये स्क्वाड है काफी बैलेंस नजर आएगी। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।